एक तरफ घर में बच्चे की अदलाबदली का सच धीरे धीरे सामने आने लगा है और दूसरी तरफ ईशा के मन में शक का जहर भरता जा रहा है। ईशा को अंदर ही अंदर महसूस होने लगा है कि उसके साथ कुछ बहुत बड़ा गलत हुआ है, लेकिन उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं है। ईशा का शक तब और गहरा हो जाता है जब मोनिका उसे ताना मारते हुए बेहद बेरहमी से कहती है, तुम्हारा पति तो ब्रह्मचारी है, तुम कभी मां बन ही नहीं सकती। मोनिका के ये शब्द ईशा के दिल में किसी खंजर की तरह चुभ जाते हैं और वह वही टूट जाती है। उसकी आंखों के सामने उसका पूरा सपना चकनाचूर हो जाता है। मां बनने का सपना, एक खुशहाल परिवार का सपना और एक भरोसेमंद रिश्ते का सपना। ईशा की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते, लेकिन घर में कोई भी उसका दर्द समझने को तैयार नहीं है। हर कोई या तो चुप है या फिर तमाशबीन बना हुआ है। इसी बीच कहानी में एंट्री होती है दाई मां की, जो हमेशा अपने फैसलों को पत्थर की लकीर मानती है। दाई मां अब काव्या और आरव के रिश्ते को लेकर एक बहुत बड़ा और कठोर फैसला लेती है। वह सबके सामने ऐलान करती है कि अब आरव और काव्या का तलाक होकर रहेगा। दाई मां साफ शब्दों में कह देती है कि काव्या अब कभी भी अपने ससुराल वापस नहीं आएगी। उनका मानना है कि काव्या इस घर की इज्जत और शांति दोनों के लिए खतरा बन चुकी है। यह सुनकर काव्या के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिस रिश्ते को उसने पूरी ईमानदारी से निभाया, आज उसी रिश्ते पर सवाल खड़े कर दिए गए हैं। लेकिन दाई मां यही नहीं रुकती। वह ईशा की तरफ उंगली उठाते हुए कहती है कि अगर उनकी बेटी ससुराल नहीं जाएगी तो ईशा भी इस घर में नहीं रह सकती। दाई मां ईशा को भी घर से निकाल देती है और उसे अपने मायके जाने का हुक्म सुना देती है। ईशा के लिए यह पल किसी सजा से कम नहीं होता। वह बिना किसी गलती के, बिना किसी सच के सामने आए अपने ही घर से बेघर कर दी जाती है। काव्या यह सब देखकर अंदर से पूरी तरह टूट जाती है। वह खुद को जिम्मेदार मानने लगती है और उसे लगता है कि उसकी वजह से ही ईशा को यह सब सहना पड़ रहा है। वह बार बार खुद से सवाल करती है कि आखिर वह इन हालात को कैसे संभाले। हालांकि काव्या बाहर से खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन अंदर ही अंदर वह पूरी तरह बिखर चुकी होती है। जैसे तैसे वह उस वक्त हालात को संभाल लेती है। रेकी